हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज मेरा ब्लॉग पूजा से शुरू हुआ। वो मेरा कुछ उसके पीछे मोटिव भी है, वो मैं शेयर करूंगी। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। आज ट्यूसडे का दिन है और बहुत ही हैपनिंग्स। और अभी आप देख सकते हो, पूजा करने के बाद आप लोगों से हाय हेलो करने के बाद, गुड मॉर्निंग करने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद मैं कर रही हूँ नाश्ता। ये है आलू का पराठा, एक और दही और चाय। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, पूजा से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि चलिए इस तरह की कुछ बात की जाए। और होप कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ। मुझे नहीं पता तब कैसे क्या, लेकिन आप लोग भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कैसे ब्लॉग देखना चाहते हो। इससे भी हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। तो अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि सब लोग हर भगवान को मानते हैं। सबके मंदिर में अपने अपने भगवान को बिठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से इंसान पूरी तरह से भगवान को मानता है, उनको पूजता है और एक सेटिस्फैक्शन और एक शांति अपने मन में महसूस करता है। आपने देखा होगा अभी मेरे क्लिप्स में कि मेरे मंदिर में मैं भोलेनाथ मेरे सबसे सेंटर पे रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन से उन्हीं की पूजा की है और मैं उन्हें बहुत उनमें बहुत आस्था है। लेकिन अभी कुछ समय से आपने, जैसा कि अभी मेरे उसमें ब्लॉग में देखा कि नीम करौली बाबा, ये नैनीताल में जो इनका आश्रम है बहुत बड़ा, नीम करौली बाबा, ये वो थे जो आपने देखे होंगे अभी फोटो में। तो आप ये मेरी इनके प्रति एक आस्था, एक भक्ति, एक श्रद्धा बढ़ती ही चली जा रही है। और वो क्यों हुआ है मैं नहीं जानती। कहते हैं, मैंने इनके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो लोग इनके मतलब आश्रम से जो वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, मैंने इनके पेज भी फॉलो किए हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि बाबा खुद जिसको अपनी भक्ति की तरफ, अपने अपनी भक्ति में, अपनी आस्था में लाना होता है, उसको खुद बाबा चुन लेते हैं। तो ये सुन के मुझे एक बहुत स्पेशल सा भी फील होता है कि शायद उन्होंने मुझे अपनी भक्ति का कुछ, जो कहते हैं ना, दिमाग में एक चीज डाली है कि मैं उनको मानूं, उनकी पूजा करूं, ये करूं। तो बहुत विश्वास है मेरा। और ऐसे ही नहीं बन गया ये विश्वास कि मैंने वीडियोस देखे और तो बन गया। मेरा ये विश्वास क्यों बनता चला गया, कैसे बनता चला गया, आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। और बस मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि भूखे पेट भजन ना हुए गोपाला, वो आपने सुना होगा। तो बस मैं नाश्ता करके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर मैं डिटेल में सारी बातें। तो बात कुछ यूं थी कि आपने मेरे मंदिर में देखा होगा कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। मैं बचपन से उन्हीं की पूजा करती हूँ, उन्हीं में आस्था रखती हूँ। मतलब हमेशा रहेगी वो, कभी वो नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको नीम करौली बाबा के बारे में भी बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये ब्लॉग कि मैंने कोई कंटेंट सोचा है कि मैं आज इनके बारे में बात करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी खुद की कुछ फीलिंग है। मतलब आज ट्यूसडे था, मैं सुबह पूजा कर रही थी, तो मेरे मन में आया चलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ इस बारे में बात करूंगी। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे, उनको कनेक्शन फील हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोलेनाथ को मैं मान रही हूँ, दुनिया सबके हैं भगवान। तो ऐसे ही नीम करौली बाबा के भी कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो शायद मेरा ये ब्लॉग देखेंगे और उनको ये, मतलब उनको ये फील होगा कि मैं क्या फील करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो हुआ कुछ ये कि मैं हमेशा से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, उन्हीं में आस्था रखती हूँ। मैं बहुत सब भगवानों की पूजा करती हूँ। मैं देवी माँ के नवरात्र भी रहती हूँ, कृष्ण जी का जन्माष्टमी व्रत भी रहती हूँ, और भोलेनाथ की हनुमान जयंती पे भी प्रसाद चढ़ाती हूँ। मतलब सभी भगवानों को मैं मानती हूँ। लेकिन मेरे जो इष्ट भगवान है, कहते हैं ना अपना एक इष्ट भगवान होता है। कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, कोई कृष्णा जी को मानता है, कोई खाटू श्याम जी को मानता है। ये सब भगवान एक ही है, वो स्वरूप एक अलग अलग है, उनका एक रूप अलग अलग है, ये सब कुछ चीजें, लेकिन सब भगवान एक है। आप जिसमें आस्था, कहते हैं ना कि आप सच में किसी भी चीज में आस्था करके, आप किसी भी इंसान में, आप एक, कोई आपसे सीनियर ही हो ना, आप उसकी बातों से इंप्रेस हो गए, उसकी गाइडेंस से इंप्रेस हो गए, आप उसमें आस्था करने लगो। आप ये सोचने लगो कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप उसकी एडवाइस को फॉलो करोगे, क्या पता वो फॉलो करके आपके जीवन में कुछ बदलाव आने लगे। तो वही तो पूजा है, वही तो आस्था है, वही तो श्रद्धा है। तो यही होता है, ऐसे ही भगवान का होता है। तो मैं हमेशा से भोलेनाथ को मानती हूँ। तो मेरी नीम करौली बाबा के प्रति आस्था कैसे बढ़ी, मैं इतना ज्यादा उन्हें क्यों मानने लगी हूँ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैंने बाबा के कई वीडियोस में देखा है कि बाबा जिसको अपनी भक्ति की तरफ लाना चाहते हैं, या वो जिसको खुद की आस्था से जोड़ना चाहते हैं, वो खुद उसको चुन लेते हैं। और मुझे तो सच में ऐसा ही फील होता है जैसे उन्होंने मुझे खुद चुना है। क्योंकि
हुआ क्या था कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड से सुना करती थी इनके बारे में। जैसे होता है ना, फोटो देख लेते हैं किसी की डीपी पे, किसी के मतलब कोई शेयर करता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो मैं सोचती थी अच्छा ये बाबा है। लेकिन उनसे भी पहले मेरी एक बुआ रहती है नैनीताल के पास, आपने जगह सुनी होगी उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर। तो वहां रहती है, काफी साल से वो जॉब कर रही है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो वो अक्सर फोटो स्टेटस लगाया करती थी, तो जब वो मेरे घर आया करती थी, शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 11 साल तो मेरी शादी को हो गए। तो मैं उनसे अक्सर पूछती थी, बुआ ये कौन बाबा है, मतलब ऐसे होता है ना बाबा करके पूछते हैं, ये कौन बाबा जी हैं। तो वो कहती थी ये वहां बहुत माने जाते हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत मिरेकल लोगों को मतलब विश्वास है, बहुत मिरेकल्स किए हैं इन्होंने लोगों के साथ, और बहुत सच्ची और बहुत अटूट आस्था रखते हैं लोग इनमें। तो पता, सुन ली बात, बात खत्म हो गई। बात को सुना, बात खत्म हो गया, आप समझिएगा, ब्लैंक, इतने सालों की बात। फिर देखते रहे, फोटो देखते रहे, कोई नहीं कोई नहीं। मैं तो हमेशा से भोलेनाथ की भक्ति करती आई, करती चली गई। मैंने कभी मन में लाया ही नहीं कि मैं किसी गुरु को या किसी व्यक्ति को, आजकल जैसे कुछ लोग बाबा लोग हैं, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत से बाबा लोग हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके सत्संग फॉलो करते हैं, उनके सत्संग में पहुंचते हैं, उनके टिकट्स लेते हैं इतने महंगे महंगे, ये सब करते हैं। मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इन चीजों में। सॉरी, जो भी मेरा ये ब्लॉग देखे, उनकी अगर आस्था है उन लोगों में, तो आपकी श्रद्धा आस्था को मैं कुछ नहीं कहती। मैंने भी कहा ना कि आप किसी पत्थर को या किसी इंसान को ही अपना आइडियल मान लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। क्योंकि मैं ये मानती हूं कि सच्चा जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं, जिनके विचारों को हम कर सकते हैं, वो सच में एक अलग वो होते हैं। जैसे कि मैं नीम करौली बाबा की बात करूंगी अभी यहाँ पर, उनको मैं इसलिए कुछ चीजें वो करने लगी, तो मैंने मतलब उनका नाम सुना था, पॉइंट पे आते हैं। तो फिर मेरी बुआ ने ऐसे ऐसे करके बताया। फिर मेरे हस्बैंड जब उत्तराखंड पोस्टेड थे, उनकी जॉब ऐसी है, उनसे भी मैं जल्दी, अब जॉब क्या है कैसी, आप लोग सोचते होगे, हस्बैंड को ना कभी मिलवाया है, कभी जॉब के बारे में ये सब डिटेल मैं तब बताऊंगी। आप लोग सब्सक्राइब तो करिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और जब मेरे चैनल को आप थोड़ा सा आगे ले जाने का सोचोगे, तब मैं भी आपको आगे की चीजें शेयर करूंगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई शर्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ताकि मैं अपनी और लाइफ आपके साथ शेयर कर सकूं, और आपके साथ हमें भी मजा आए। तो चलिए मैं फिर से पॉइंट पे आती हूँ। तो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड बताया करते थे, तो वो एक दो बार गए भी, उन्होंने प्रसाद घर पे लाए, तो हम पता होता है पूछते हैं कि कौन से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है कहीं भी किसी शहर जाते हैं तो वहां का कोई मंदिर है प्राचीन, ये वो, तो वही होता है कि चलो भैया अब ऑफिस से थोड़ा फ्री हुए तो उस मंदिर में होकर आते हैं वहां की। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे, तो मैं कहती, मैंने उनसे तुरंत बोला, मैंने कहा हाँ हाँ ये मतलब हमारी बुआ भी बताती है वहां पे ये ऐसे करके थी। तो वो हनुमान जी को मानते हैं, और नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी का ही अवतार कहा जाता है, जितना मुझे पता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी आस्था रखते हो, लेकिन जितना मुझे पता है पूरा क्यों नहीं। मैं सच बता रही हूँ, मेरी श्रद्धा बढ़ गई है। मैंने जो चीजें खुद फील की हैं, जो उन्होंने मेरे संग छोटे छोटे मिराकल्स, वो मैं जो अभी शेयर करूंगी, तो आप भी कहोगे हाँ, उसके आगे पीछे फिर कोई जानने की जरूरत नहीं होती, फिर तो उनसे कनेक्शन हो गया तो हो गया। मेरे साथ वो चीज हुई है। तो वो जाते थे तो उन्होंने बोला था, तब भी वो चीज अब ब्लैंक हो जाती है। अभी समझ लो आप, वो ब्लैंक हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रसाद दिया, मेरी बुआ ने मुझे बताया, मैंने उनकी फोटो सोशल मीडिया पे देखी, बुआ के स्टेटस पे देखी, वो चीजें सब सालों की आप भूल जाओ। अब क्या होता है, जो मेरी शुरुआत होती है मेरे दिल में उनकी आस्था आना, और मेरा ये विश्वास बढ़ते चले जाना, वो होती है लास्ट 2023 के जून से। हुआ यूं कि मैं अपनी मायके वाली फैमिली के साथ हम गए थे पिकनिक पे नैनीताल। नैनीताल क्या गए थे, हमें जाना था जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा के पास एक बिल्कुल टॉप पे है जागेश्वर धाम, भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। हम वहां पर गए थे। तो सबसे पहले हम 9 घंटे में बरेली से पहुंचे। बरेली से, मेरा वैसे मायका तो बदायूं का है, मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट ब्लॉग में भी। यूपी में बदायूं, बरेली के पास पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट, ये बदायूं। तो बदायूं के पास बरेली, तो बरेली से 9 साढ़े 9 घंटे लग गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ रुकते रुकाते गए थे। ऐसा नहीं अपनी गाड़ी से आप 6-7 घंटे में भी चढ़ सकते हो। अल्मोड़ा थोड़ा टॉप पे जरूर है, लेकिन अगर आप अच्छा चल रहे हो, थोड़ा थोड़ा रुक रहे हो, तो आप आराम से पहुंच जाओगे। बच्चों के साथ तो फिर होता है कई जगह रुकना भी है, अपना भी वो होता है। फिर मुझे भी वॉमिट की प्रॉब्लम, मेरी बेटी को भी है। तो हम रुकते रुकाते गए थे, बड़ा मजा भी आया था एंजॉय करते हुए। फिर हम रात में पहुंचे वहां, हमने मॉर्निंग में दर्शन दर्शन किए जागेश्वर धाम के। फिर हम वहां से लौट रहे थे, फिर हमने अल्मोड़ा में बीच में थोड़े फोटोशूट वगैरह ये सब हुआ। तो जब हम लौट रहे थे, तो मैंने जाते समय ऐसे ही बोला था, मैंने कहा कि वो अपने भाई से मैंने बोला था, मैंने कहा मतलब आते हैं, मतलब मैंने अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए कहा था कि मतलब वो आते हैं तो वहां मंदिर जाते हैं नीम करौली बाबा के, तो हम भी चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। और आप इत्तेफाक देखिए, नीम करौली बाबा के
आश्रम आश्रम का स्थापना दिवस जून में होता है। तो वो किस डेट में होता है मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 15 को होता है, उसी के आसपास हम थे। तो वहां प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत भीड़ थी। इवन सीएम, मतलब उत्तराखंड सीएम जो है रेस्पेक्टेड पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी आने वाले थे वहां पे। तो हुआ क्या, मतलब उस समय नहीं आने वाले थे, मतलब 2-4 दिन आगे ये प्रोग्राम होने वाला था। तो हम लोग वहां निकले तो बहुत भीड़ था, हौच पौच थी, पार्किंग की प्रॉब्लम थी। तो मेरे भाई ने कहा कि ये दूर से ऐसे मंदिर दिखने लगता है, जब आपकी गाड़ी ऐसे आती है ना घूम के पहाड़ पे, तो आपको बीच में सेंटर में दिखता है मंदिर। तो मैंने कहा ये तो बोला वो यही मंदिर है। तो कहता है देखो इस बार हो नहीं पा रहा है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं और नैनीताल चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा, वहां पे होटल नहीं मिलेंगे, होटल की कोई गारंटी नहीं थी जून में, आप जानते हो। और मन बहुत था क्योंकि मतलब नैनीताल उन लोगों का बहुत मन था। मैं तो 2-3 बार हो आई हूँ, 2 बार पहले भी हुई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं एकदम से अड़ जाऊं, पता नहीं मैं ऐसा क्यों किया। मैंने जब सोची, मेरी कोई इतनी बहुत भारी आस्था नहीं थी तब तक, क्यों नहीं, लेकिन मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से भाई से कहती हूँ तो फिर मुझे उतार दो। मतलब थोड़ा सा मैं गुस्सा भी हो गई थी, जो भी था मैं बता रही हूँ। मैंने कहा तो फिर मुझे उतार दो। मुझे मतलब वाला हुआ कि भाई सबने अपना जागेश्वर धाम जाना था, ठीक है, भोलेनाथ के दर्शन मैंने भी किए। नैनीताल आपका ट्रिप है, आप सब लोग का मन है, चलो आप लोग के संग में जा रही हूँ, लेकिन एक जगह मेरा मन है। तो उसने ऐसा मना नहीं किया था भाई ने, उसका ये था कि यार बड़ा वो हो रहा है, पार्किंग आर्किंग की दिक्कत होगी, चल देते फिर आएंगे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों, सोचिए भोलेनाथ का कोई मंदिर होता तो मैं उससे नाराज भी होती। मैं खुद ही एकदम से कहती हूँ तो फिर मुझे उतार दो, तुम लोग पहुंचो, मैं कोई ना कोई कन्विंस लेके मैं नैनीताल तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं दर्शन जरूर करूंगी, यहाँ जाऊंगी जरूर। अब जब ऐसी बात होगी तो भाई छोड़ के थोड़ी ना चला जाता। तो उसने गाड़ी लगाई, हम सभी लोग उतरे, ऐसा नहीं है सब लोगों ने मना कर दिया था, मेरा बहुत मन था। तो हम उतरे गाड़ी से और उतरने के बाद फिर बस फिर हम अंदर गए। अब सोचिए वहां पे प्रसाद वसाद कैसे मिलता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था, बस ये था लोग जा रहे हैं। तो और आज ये भी देखिए, अब आप देखिए, अभी अभी मुझे याद आ रहा है। सच में आप लोग ये सोचोगे मैं सच में सब कुछ प्लान करके बैठी हूँ, आई स्वेयर, भोलेनाथ की स्वेयर, सीरियसली बता रही हूँ। मैं उस दिन यही ड्रेस पहनी हुई थी, ओ माय गॉड। सीरियसली मुझे अभी कैसा लग रहा है ना, सच ये अभी अभी एकदम जस्ट मैंने, क्योंकि मुझे इमेजिन हुआ ना कि मैं मंदिर में जा रही थी, तो मैंने अभी एकदम से इमेजिन हुआ अपना वो ड्रेस कलर वलर याद आना। सच में मैं यही पहनी हुई थी, देखिए, और आज ही मैंने ये वीडियो बनाया, इत्तेफाक से ये पहन ली मैंने, क्योंकि मुझे प्रेस करना पड़ जाता कॉटन का कुछ पहनती तो। सच में बाबा जी आप, तब पता नहीं, खैर छोड़िए। फिर हम गए, अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद, हाँ हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद वहां पे जो मेन उनका समाधि स्थल है, या उनका जहाँ पे जिसके दर्शन करे जाते हैं मूर्ति के, वो क्लोज किया हुआ था। और मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि भाई मैं तो पहली बार गई हूँ, सभी लोग पहली बार मेरे साथ गए थे, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो भी कोई होता। तो मैं तो समझ रही थी जो मैं दर्शन कर रही हूँ बस यही मंदिर है। लेकिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा कि लेकिन, तो क्या था, सब बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तैयारियां की जा रही थी। तो बस मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद हमने दर्शन किए, वहां दुर्गा माता का मंदिर भी है, फिर बाबा जी की जो माता जी थी उनका भी मंदिर है, सब कुछ था। तो वहां पे वो जो मेन मंदिर था वो बंद था शायद, फिर शायद वो मैं नहीं कर पाई दर्शन। लेकिन देखा था वहां से, ऐसे दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से कुछ साइड से कोई एक दरवाजा खोल रखा था, तो कहा था यहीं पे देख लीजिए देख लीजिए। तो वहां पे वो चने वने का प्रसाद होता है, तो वो मैंने बस चढ़ाया करके, बस पता नहीं मैंने बस वही हाथ जोड़े, मैंने ऐसे बोला कि बाबा जी आपके बारे में, मतलब जो भी कुछ मैंने सुना है करा है, आप सब पे कृपा बनाए रखिएगा, हम पे भी कृपा बनाए रखिएगा। ऐसे करके मैंने प्रेयर की, और बस ऐसे करके हम चले आए बाहर, क्योंकि जल्दी भी हो रही थी। आप झूठ मानोगे, जब मैं बाहर आई थी, वो जो दुकानें रहती है ना, फोटो बिकते हैं वहां पे, बाबा जी के कंबल बिकते हैं, कंबल की भी कहानी है बाबा जी की, वो मैं बताती हूँ शॉर्ट करके। तो क्या हुआ था कि वहां पे कंबल नंबल मिल रहे थे, और ये फोटो वोटो, तो मैं ना ऐसे फोटो को देखती हुई मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि भाई आप अगर किसी, कहते हैं ना कि किसी भगवान को मानते हो, तो भाई उसके फॉलो विचार नियम भी होते हैं, आपको उनको अच्छे से करना भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं ठीक है घंटी बजाने से क्या होता है, मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि घंटी बजाने से क्या होता है सुबह सुबह। पता है घंटी बजाने से क्या होता है? घंटी बजाने से जो उतना समय आप भगवान को देते हो ना, इतने से मतलब समय के लिए भगवान आप पे कितना आशीर्वाद देता है ना, ये आपको एहसास नहीं होगा। कई बार होता है ना, सड़क चलते किसी का एक्सीडेंट हो रहा था, 5 मर जाते हैं और 2 बच जाते हैं। मैं ये नहीं कहती जिसकी आयु होती है वो वैसे जाता है, लेकिन ये जो अकाल मृत्यु होती है, जो आप लोग अचानक से किसी के घर में कोई एकदम परेशानी आ जाती है, जो आप सोचते हो अरे बैठे बिठाए, वो भगवान हाथ लगा लेता है, कवच लगा लेता है आपको, जो सुबह का थोड़ा सा समय होता है ना उस पे। क्यों? अगर आप कहते हैं कि पति पत्नी को समय ना दे तो लड़ाइयां होती हैं, उनके रिश्ते खराब होते हैं, ठीक।
माँ बाप बच्चे को समय ना दे तो बच्चा बिगड़ जाता है। इसी तरह अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं, 2 मिनट एक दिया जला के उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, अगर हम सुबह सुबह उनको स्नान करा के खुद स्नान करके, तो क्या है, ये इतना सा समय तो है जिसने आपको पैदा करके इस दुनिया में भेजा, इस लायक बनाया कि आप कुछ कर पा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप एक सुखी समृद्ध जीवन जी रहे हो, तो उसको आप डेली एक बार थैंक यू भी नहीं बोल सकते? मेरा तो यही मानना है। बाकी मेरी पूजा पे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि घंटी बजाने से कुछ नहीं होता, हम तो इतनी घंटी नहीं बजाते, हम ये नहीं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अब हुआ क्या कि जब ऐसा हो गया तो हम आ गए वहां से। तो मैं फोटो देखते देखते सोच रही हूँ मंदिर वो जो बिक रहे हैं कि ले जाऊं क्या एक फोटो, खरीद लूं क्या एक फोटो, क्योंकि आस्था बढ़ रही थी। वो अंदर से आ रहा था भाव, हम कुछ नहीं करने वाले, उसको जो करवाना है वो करवाता है। तो मैंने कहा एक फोटो ले लूं क्या, करूं? फिर मैंने कहा नहीं नहीं, फिर तो डेली मुझे कोई पूजा करनी पड़ती होगी स्पेसिफिक उनकी। मैंने कहा देखो समय वैसे ही नहीं मिलता है, जितनी मैं पूजा कर पाती हूँ घर में सब भगवान की, उतनी फिर और भी। सीरियसली मेरे दिमाग में ये आया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरी श्रद्धा भावना है, बस हो गया दर्शन, बहुत अच्छी बात है, देख लिया मैंने ये आश्रम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके है। हम आ जाते हैं घर, ठीक, पिकनिक मना ली, नैनीताल घूम आए, अपने घर भी आ गई मैं। उसके बाद हुआ क्या कि अपने आप घर पे आने के बाद जब मैं अपने मायके गई, फिर मैं अपने घर भी आ गई। फिर वहां आने के बाद मेरे मन में एकदम से श्रद्धा आती है, पता नहीं क्या मेरे अंदर भाव आता है, मुझे फोटो चाहिए, मुझे फोटो लानी है। मैंने कहा मैंने क्यों नहीं ली फोटो, मतलब ऐसा भावना आई। मैंने एक दो लोगों से शेयर भी करी ये चीज अपनी फ्रेंड्स में कि यार मुझे लेनी है फोटो, ये वो। आप झूठ मानोगे, मैं एक दिन लेटी हुई थी, मैंने अचानक से ऑर्डर कर दी ऑनलाइन फोटो, अचानक से। अब देखिए सब भगवान कराता है, वरना मैं चाहती तो कभी नहीं कर सकती थी। मैंने फोटो ऑर्डर की, फोटो आई, आपने देखा होगा, आप देखना, अभी मैं आगे भी क्लिप लगा दूंगी। तो नीम करौली बाबा की वो फोटो मेरे मंदिर में ऊपर लगा ली मैंने। यहाँ पर सही बताओ तो गाजियाबाद आकर लगाई। चंडीगढ़ में मंगा ली थी लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि उस समय हमारी शिफ्टिंग विफ्टिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा था चलो घर जाके अब नई जगह जाकर ही मैं उनको लगाऊंगी। तो मैंने वो फोटो भी लगा ली। अपने आप से मन में भाव आ गया कि मैं ट्यूसडे को इनका दिया जलाया करूंगी इसके आगे, और डेली मतलब उनके हाथ जोड़ूंगी, उनसे उनकी पूजा करूंगी। हनुमान चालीसा तो खैर मैं हमेशा से पढ़ती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, देवी माँ का कवच, ये सब, मतलब एक लंबी पूजा होती है, सब सब भगवानों की आरती, जिसका दिन जैसे होता है उसकी आरती, मैं ये सब कुछ करती हूँ। लेकिन ट्यूसडे को मैंने दिया जलाना शुरू करा। अब आप समझिएगा श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और अभी मैं सिर्फ पूजा का बता रही हूँ, लेकिन इस पूजा को बढ़ने में और इसकी आस्था को और अटूट होने में क्या चीजें हुई हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो फिर मैंने ट्यूसडे सोचा, ट्यूसडे जलाने लगी। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा जब हम किसी को गुरु मानते हैं, किसी को हम वो मानते हैं, मतलब अपना, मतलब हम जीवन में भगवान के अलावा किसी और को भी वो करते हैं, तो रोज क्यों नहीं? अब मैं रोज उसका दिया जलाती हूँ। मेरे घर में जो पूजा का दिया चलता है वो चलता ही है, जिसमें आरती उरती सब होता है, लेकिन बाबा जी की मूर्ति के आगे एक दिया, महाराज जी की मूर्ति के आगे डेली जलता है। ठीक है, ट्यूसडे सिर्फ नहीं जलता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्यूसडे जलता है, मतलब मेरा कहने का मतलब आप डेली सातों दिन में जलाती हूँ। चलिए वो आस्था बढ़ती चली गई। उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको मिरेकल्स बताती हूँ छोटे छोटे। एक मिरेकल है कि मतलब उस समय चंडीगढ़ में हस्बैंड की जॉब बहुत हौच पौच चल रही थी। तो मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा बाबा कुछ भी करिए, चाहे स्विच हो चाहे कुछ हो, आप इनका थोड़ा सा मतलब ठीक सा करिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन में रह रहे थे वो। तो मैंने बस ऐसे करके बोला, देखिए उस जॉब में तो नहीं हो सका कि कुछ इजी होता कि हम चंडीगढ़ रहते, लेकिन इनको जॉब ऑप्शन मिला। मैं ये मानती हूँ इंसान खुद हाथ पैर फेंकता है तभी कुछ होता है, मैं इसमें मानती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमने मेहनत की तो हुआ, लेकिन आपको पता है कई बार इंसान मेहनत करता रह जाता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता, और वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन देखिए फॉर द टाइम बिंग आज यहाँ भी प्रेशर है। जॉब प्राइवेट होती है तो हर जगह प्रेशर होता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें एकदम से स्विच हुआ। हम फिर यहाँ, ठीक है, वहां से थोड़ी दिक्कत तो हुई, देखिए चंडीगढ़ से शिफ्ट करना ये वो, लेकिन इनकी जॉब का ये हुआ कि इन्हें दूसरा ऑप्शन मिला। वो चले हटा दीजिए, मैं उसको भी अगर ना वो करूं। उसके बाद दूसरी चीज आती है, जब मैं यहाँ आ गई, हम यहाँ फिर वो तो होता ही है, भगवान से कह के चलते भगवान अच्छे से सब शिफ्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मेरी बेटी का एडमिशन की बात आती है। तो एडमिशन में क्या हुआ कि अ, मुझे हमेशा से रहता है अच्छे स्कूल में हो जाए बच्चे को, हर माँ बाप चाहते हैं अच्छे स्कूल में। तो यहाँ गाजियाबाद के जिस स्कूल में वो पढ़ रही है, मैं स्कूल डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो वो बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पर। तो मैंने उनमें टॉप लिस्टेड में देखा था, तो मेरा मन था मैं इसी स्कूल में कराऊं। तो जब मैंने उसके लिए अप्रोच किया तो वो टाइम निकल चुका था, और उस स्कूल में बहुत मुश्किल है,
मतलब समझिए सोसाइटी में जो मिलता है मैं उसको बताती हूँ स्कूल में, वो कहती है आप मतलब काफी लेट आए थे सेशन के बाद और आपको मिल गया एडमिशन। तो मतलब सब लोगों को ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा वो चमत्कार हो गया या कोई बहुत बड़ा मैंने तीर मारा है। तो मैंने कहा इस तरह से लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा वहां मिल गया आपको एडमिशन, ऐसे वाला। तो मैंने कहा बोली वहां तो नहीं होता है, वहां तो बहुत मुश्किल होता है, अंदर ही अंदर बच्चे जो वो होते हैं, अंदर ही अंदर सब सीट भर जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत डोनेशन जाती है, बहुत ये लगता है बहुत। लेकिन ये बाबा की तो कृपा थी ही थी। लेकिन मतलब मेरे फैमिली में मतलब हैं, मेरे रिलेटिव हैं और मेरे देवर हैं, मतलब उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की, मतलब उन्होंने तो इतनी मेहनत की, सच में उनकी मेहनत की वजह से ही मेरा मतलब मेरी बेटी का एडमिशन हो पाया। तो लेकिन आप ये देखिए उन्होंने मेहनत की 2-3 बार, तो हमें ऐसा लगा, तो वो भी कह रहे थे कि देखिए भाभी मैं देखता जाता हूँ, हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। लेकिन तो देखिए ना भगवान का भी तो वो होता है ना। तो मैंने ऐसे करके कहा ना भगवान प्लीज करा दीजिए, मतलब बाबा जी आप प्लीज करा दो, ये कर दो। आप झूठ मानोगे मेरी बेटी का एडमिशन वहां हो गया। पता है आपको, मतलब इतनी बड़ी बात थी, वहां पे आसानी से हो नहीं रहे थे। जब हम पहुंचे तब भी मैंने देखा ट्रांसफर वाले केस आ रहे थे, बड़े बड़े सोर्स लगाने पड़ रहे थे। लेकिन रास्ता हम भले ही हमारा भी थोड़ा सा हम लोगों ने सोर्स किया था, लेकिन रास्ता तो बनता है ना। आप इस चीज को सोचो। तब मैंने वहां पे बाबा जी से बोला, वो चीज हुई, मेरी बहुत आस्था बढ़ी। फिर उसके बाद क्या होता है, अब जो समस्या आती है कि हम फ्लैट जहां ले चुके थे, जहां हम अभी रह रहे हैं यहाँ पर, ये मेरी बेटी के स्कूल से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मेरा जो ये जगह है वो थोड़ा सा आउट पड़ जाता है और सिटी में उसका स्कूल है। अब हुआ क्या कि मैं यही सोचती रहती थी, मैंने कहा क्या करूं क्या करूं, अब जाने की समस्या, मैं स्कूटी से उसको छोड़ू सुबह सुबह फिर आऊं, तो अब मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम हो गई मेरे घर में, क्योंकि सुबह सुबह उसका बहुत अर्ली का स्कूल है। मैंने कहा सुबह सुबह जाना, फिर जाने आने में भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा टू व्हीलर पे जाता था ना, मैं ड्राइव सच बताऊं मैंने ड्राइव चंडीगढ़ में सीख लिया था, लेकिन मेरी अभी जो कहते हैं ना फ्लुएंसी और अच्छे से प्रैक्टिस करके अब अपने हैंड मतलब अच्छे से अब मैं निकल जाऊं गाड़ी लेके, वो मेरा अभी हुआ है। तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी और एकदम से मैं यहाँ पे चला नहीं रही थी सिटी में गाड़ी। तो मुझे ये था कि बच्ची बेचारी धूप में आती है मेरे साथ, एकदम जल जाती है, बहुत समस्या थी। आप ये समझ लीजिए मैं लिटरली बाबा के सामने, मैंने बस एक वीडियो देखा था कि आप उनके सामने कुछ भी बोल दीजिए वो सब कुछ कर देते हैं। मैं एक दिन सुबह उसको ड्रॉप करके आई नहा धो के, जैसे मैं एज यूजुअल अपने शेड्यूल में काम करती थी, मैं बैठी बस बाबा के आगे वही दिया जलाया जैसे मैं जलाती थी। फिर मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा बाबा इस समस्या से प्लीज निकालिए और इसका कोई तो सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि मैं मान रही हूँ ये अजीब, आप लोग सोच रहे हो छोटी छोटी सी बात है कि बच्चे का ये, मैंने तो बोल दिया। बोल के मैं उसको लेने गई, स्कूल से लेकर आ रही थी सोसाइटी की, जब लिफ्ट में मैंने एंट्री की तो वो लेडी, एक लेडी अपनी बेटी को लेकर एंटर हुई, उसने भी उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मेरी बेटी ने भी। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी भी इस स्कूल से?" मैंने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा आप भी वहीं से आ रहे हो लेके?" तो बोली हाँ। तो वो मुझसे एकदम से कहती है कि कैसे लाते हो आप? तो मेरे हाथ में स्कूटी की चाबी थी, मैंने कहा मैं स्कूटी से जाती हूँ। तो फिर वो बोली कि अच्छा आप स्कूटी से जाते हो, खुद ले जाते हो, बड़ा दिक्कत होती होगी ना, धूप में ही हो? मैंने कहा हाँ दिक्कत तो होती है। मैंने कहा क्या करूँ, कैब का ना बहुत अर्ली का टाइम हो जाएगा। कैब है, स्कूल की कैब नहीं थी। और मैं सच बताऊं, मैं सिक्योरिटी के मामले में बहुत डर रही थी, क्योंकि मैं बच्चे को प्राइवेट कैब में नहीं भेज सकती, कुछ नहीं पता, ठीक है डॉक्यूमेंट सारे स्कूल में कैब ड्राइवर के होते हैं सबमिट, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पता आप कौन है, कहाँ से है, कैसे क्या, मैं वो घबरा रही थी। मेरे हस्बैंड से इन चीजों पे मेरी बहुत बहुत ज्यादा बहस भी हुई कि मैं नहीं भेज सकती, मतलब उन्होंने कहा कि तुमने इतना दूर वो करा लिया, ये कर लिया। मैंने कहा ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे मन में आता था। मुझे सच बताऊं घबराहट होती थी, क्योंकि उनकी बात मुझे सही लगती थी, लेकिन मैं क्या बोलूं, अब हो चुका है सब कुछ, एडमिशन भी हो चुका है। तो वो लेडी मुझसे कहती है कि ठीक है ठीक है आप मेरा नंबर लीजिए, उतनी देर में वही फ्लोर भी आने वाला है उनका भी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैंने कहा एकदम से नंबर? तो मैंने कहा कुछ होगा भाई, स्कूल स्कूल की बात है। मैंने फटाफट नंबर सेव किया, तुरंत मेरा लिफ्ट खुल जाती है, मैं अपने फ्लैट में आ जाती हूँ। अपने फ्लैट में एंटर ही हुई थी कि उनका अपने फ्लैट पे पहुंचते ही मेरे पास कॉल आ गया। तो वो कहती हैं कि अच्छा मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी अपनी बेटी को आप स्कूटी से ले जाते हो, मैं अपनी बेटी को कैब से ले जा मतलब कैब से सॉरी अपनी गाड़ी से ले जाती हूँ, खुद ड्राइव फोर व्हीलर से ड्रॉप करने। मुझे तब लगा, मैंने कहा एकदम से, क्योंकि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, मैं नई जगह आई हूँ, मेरे को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। आपको पता है ट्रांसफर वाली जॉब इतनी इजी नहीं होती, जिनकी होंगी वो समझ सकते हैं। नई जगह जाके आस पड़ोस के लोगों को फिर से समझना, वहां के माहौल को ग्रैप करना और उसके अकॉर्डिंग आपको रहना,
एडजस्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं खैर लकीली अभी तक जहां जहां भी रहकर आई हूँ, 2-3 जगह ही हमने शिफ्ट किया है, तो भगवान की दुआ से हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी या इस तरह की कोई ट्रेजेडी हुई नहीं, भगवान हो भी ना। तो हुआ क्या कि मैं, और बच्चे के मामले में तो वैसे भी माँ सुपर प्रोटेक्टिव होती है और आंखें ग्रैब कर लेती है लोगों की, कि मैं तो हूं ऐसी। मैं तो अपने बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ भी नहीं सकती जहां मुझे खुद वाइब कुछ अजीब सी लग जाए। तो हुआ क्या कि उन्होंने बोला, तो मैं उनकी बातें सुनती रही, मैं चुपचाप सुनती, तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैं सुनती रही, मैंने कहा हाँ ठीक है चलिए मैं आपको बताऊंगी। और अब फिर उन्होंने एकदम से कहा, बोली आप ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे कुछ हूँ, मैं 2-3 बच्चों को और ले जाती हूँ, मैं मतलब पेमेंट लेती हूँ इसका, मतलब मैं इसका अमाउंट लेके तब मैं ले जाती हूँ, दिस इज द जॉब। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी बेटी के साथ साथ ऐसे ले जाते हो, फिर आप सोसाइटी से ही जिन लोगों को दूर पड़ता है और आप फिर उसका पे ले लेते हो। मैंने कहा ये बात तो सही है। बात खत्म हो गई, मैंने फोन रख दिया। तब भी आप झूठ मानोगे, 3-4 दिन मैंने उनको शुद्धि नहीं ली, मैंने कुछ भी उनको नहीं वो करा। लेकिन फिर मैंने मतलब सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, 2-4 लोगों से क्रॉस चीजों को पूछा समझा। जब मुझे लगा तब, अच्छा उसने भी, जो ले जाती है लेडी, उसने बेचारी ने मुझसे बोला, अगर आपको, वो समझ गई थी, मतलब वो भी माँ है, वो बोली अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मेरे संग बैठ के चला करो। आप झूठ मानोगे, मैं मॉर्निंग वॉक पे उतरती थी, सबसे पहले मैं बेटी को उनके साथ आगे बैठ के उनको ड्रॉप करने जाती थी, बच्चों को उनके साथ, फिर मैं घर आती थी, तब मैं अपनी वॉक वॉक करती थी, जल्दी आ जाती थी। आप 10 दिन मैंने ऐसा किया, 7-8 दिन करती थी, फिर मैंने एक दिन, और जिस दिन मैंने अकेले अपनी भेजी बेटी को भेजा था ना उनके साथ, आप झूठ मानोगे तब तक कोई काम नहीं हो रहा था, ये हो रहा था बेटी। जब वो आ गई पहले दिन, तब और विश्वास बढ़ा। फिर मैंने एकदम से क्लिक हुआ मुझे, मैंने कहा देखो मैंने ये बाबा से बोला था, और अचानक से उस लेडी का मिलना, अचानक से उसे नंबर देना, और उसी दिन जिस दिन मैं बाबा की मूर्ति के सामने बोल के गई थी, उसी दिन उनका लिफ्ट में मुझे मिलना। आपको पता है ये कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग शायद इसे हंसी मजाक में ले सकते हो कि कहानी सुना रही है, क्या बकवासी कनेक्शन कर दिया ये वो, हाँ ये, लेकिन आपको पता है उसी दिन बोलना, उस लेडी का मिलना, क्या पता वो मुझे ना मिलती। कोई ऐसा तो है नहीं, वो उसकी कोई बस जा रही है सोसाइटी में जिस जो फेमस है, वो तो अपना ले जाती है, पार्किंग में बच्चे पहुंचते हैं, बैठते हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे, और चली जाती है अंदर। मुझे क्या पता चलता है अगर मेरी, उसका खुद से मेरे से टकराना आके। सोचिए, मैंने किसी से ग्रुप में भी नहीं सोसाइटी के डाला कि कोई ऐसे जाता है तो मुझे बताइएगा, कुछ नहीं। फिर सोचिए ऐसे ही वो मुझे मिली, मेरी ये चीज आस्था बढ़ी। फिर तो मुझे लगा, मैंने कहा सच में बाबा ने इतनी बड़ी समस्या का हल किया है। और आज भी मेरी बेटी आराम से सुरक्षित उनके साथ जाती है, आती है, इवन हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है उन्हीं से, मतलब घर आना जाना भी रहता है, बहुत अच्छे से सेफली ले जाती है, बच्चों से अटैचमेंट भी रखती है वो। तो बस मेरी ये समस्या का वो हुआ। फिर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं, दिनचर्या की चीजें जो मैं एकदम से ऐसे कह दूं ना बाबा ये ऐसे, तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो इसीलिए मेरी इतनी आस्था है नीम करौली बाबा में। वो चमत्कार करते हैं, लिटरली चमत्कार करते हैं, और मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, मतलब मुझे सपने में आए वो, मुझे सपने में आए वो। और एक चमत्कार बताती हूँ तरह से हुआ। फिर जन्माष्टमी के दिन होता क्या है मेरे साथ कि सुबह सुबह जैसे, मतलब फिर तो मैंने फॉलो कर लिए थे बाबा के पेजेस वगैरह ये वो, तो बाबा के कुछ मैसेजेस होते हैं जो सुबह सुबह, मतलब आप जब भी खोलोगे तो उनके मैसेजेस आते हैं, उनकी फोटो के नीचे, जो लोग फॉलो करते होंगे वो जान रहे होंगे मेरी बात को, तो उनके नीचे कुछ कुछ वो कोटेशंस आती हैं, कुछ कुछ वो कुछ जो हमसे कहना चाहते हैं वो विचार आते हैं। तो उस दिन एकदम से फोटो खुलता है, मैंने जैसे ही मोबाइल खोला कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा, तो क्या तुम पहचान लोगे, ऐसे करके। तो जब ये लिखा हुआ है तो होता है भाई, पढ़ लिया, लाइक कर दिया, मैं हाथ से करके हाथ जोड़ लेती हूँ, बात खत्म हो गई। दोपहर में मैं प्रसाद बना रही थी जन्माष्टमी का, और आप झूठ मानोगे मेरा 11th फ्लोर पे बिल्डिंग में फ्लैट है, और कभी मैंने यहाँ बंदर नहीं देखे। बंदर आते हैं सोसाइटीज में, ऐसा नहीं मैं आपको बिल्कुल ही अलग करके चमत्कार बता दूंगी, सोसाइटीज में बंदर आते हैं, लेकिन मैंने कभी, जब से मैं आई थी, जितने भी मुझे महीने यहाँ पे आए हुए थे, अभी किसी से बात नहीं करनी है, अभी आप लोगों से बात करनी है। तो किचन की जो बालकनी है मैं आपको दिखाऊंगी कभी, तो उसमें मैं प्रसाद बना रही थी, तो शीशे का दरवाजा है वो बंद था, लकीली वो बंद था। तो अचानक से मैं प्रसाद बना रही थी, तो एक छोटा सा बंदर आके बैठ जाता है मेरी गैलरी पे। और जब वो बैठ गया तो मैंने एकदम से देखा, अच्छा मैं थोड़ी देर को भूल गई कि ये शीशा, क्योंकि शीशा साफ था तो मैं भूल गई खुला, मुझे लगा शायद खुला हुआ ही अंदर आ जाएगा। तो वो यूं 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 झांक रहा है कि क्या बन रहा है, वो बन रहा है खाने की चीज तो देखेगा ही। उसके बाद मैंने उसको यूं करा, जैसे होता ना हट हट ऐसे करके, तो उसने वो चारों अपने मतलब पैर और अपने हाथों से चल ऐसे करके कूदा वो शीशे पे, धक से ऐसे पीछे को जाके गिरा। कोई बात नहीं, सब उसने डराया मुझे क्योंकि मैंने उसको हट हट कहा।
तो अब उसके बाद हुआ कि जब वो तो उधर जाके बैठ गया, उसके बाद एक मोटा तगड़ा बंदर, मतलब बिल्कुल मोटा एकदम, बड़े साइज का जो होता है जो डर लग जाए, वो भी आके बैठ गया चुपचाप। और फिर वो ऐसे ऐसे करके, मैं प्रसाद बना रही हूँ, तो वो ऐसे ऐसे करके झांक झांक के देख रहा है किचन में। आप झूठ मानोगे, अब जैसे मैंने कहा ना, वो उस दिन कैब वाली बात हुई, ये हुई, तो मैं कई दिन बाद मैं इस चीज को मेरे क्लिक हुई कि बाबा का चमत्कार था कि मुझे ये हेल्प मिल पाई। उस दिन मुझे एकदम क्विकली, मतलब बनाते बनाते प्रसाद, बड़े वाले मंदिर बंदर को देखते पता नहीं वो एकदम से मैसेज याद आया सुबह वाला, कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा। आज झूठ मानोगे, मैंने वही हाथ जोड़े, मैंने हाथ जोड़े, मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा सच में बाबा आप सीरियसली मिरेकल करते हो, आपने दर्शन दिए, और सच में मुझे वो यही फील हुआ कि वो बाबा का ही रूप था। मतलब मैंने ऐसा माना। और उसके बाद सोची, मैंने प्रसाद बनाया सबके, मेरा दिन एकदम ऐसा कहते हैं ना बन गया मतलब। और अभी लेटेस्ट एक बात है, वो मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। आ, मेरी एक जानने वाली है, उनके यहाँ बहुत दिक्कत चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी उनके यहाँ, और मैंने उनके लिए प्रेयर मांगी थी। कहते हैं ना अपने लिए तो सभी लोग मांगते हैं, मतलब मेरे कुछ जो हैं जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, जिनको मैं बहुत कनेक्शन है मेरा, और जो जिनसे मैं बहुत ज्यादा दिल से प्यार करती हूँ, मैं उन लोगों के भी दुख में, कोई भी होगा, सभी लोग मांगते हैं अपने अपनों के लिए, लेकिन मैंने उनके लिए बहुत दिल से मांगा था। मैंने ऐसे मांगा था, मैंने कहा बाबा सब कुछ ठीक कर दीजिए, और जो अनहोनी ऐसी चीज मतलब गलत ना हो जाए, और सब अच्छा रहे बस। आप झूठ मानोगे, वो इतनी बड़ी समस्या थी ना, इतनी बड़ी समस्या थी कि मतलब वो टल पाना भी क्या हो। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास वो गुड न्यूज आई है कि वो चीज अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, आप जिसमें आस्था रखते हो। और उन्होंने तो सच में मेरे को ऐसे ऐसे मिरेकल दिखा रहे हैं ना, वो भगवान का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। ऐसा ना हो कि मैं उनके चमत्कारों, कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए, क्यों नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। अगर हमें भगवान अपने आस्था दे रहा है, अपनी भक्ति दे रहा है, हमें उस चीज के लिए चुन रहा है, तो उस चीज को शेयर करिए, ताकि लोग भी ये समझ सके। जो लोग ये कहते हैं ना क्या होता है पूजा पाठ, क्या होता है ये सब, घंटी बजाते हैं लोग टाइम, अरे इतना अपने कर्म कर्म भी करो, मैंने कब मना किया। कौन कहता है कि कर्म मत करिए, लेकिन आप इन चीजों को जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को ये हो कि भगवान में आस्था रखना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ होना कोई गलत बात नहीं। तो बस मेरा यही था कि मैं क्यों करती हूँ। इस ब्लॉग से अब आप लोग समझ जाओगे आगे कि मेरे जो पूजा पाठ के, बेटा मत करो, हट जाओ वहां से। तो मेरे जो पूजा पाठ के वीडियोस होंगे या कुछ होंगे, तो आप समझ पाओगे कि मेरे मंदिर में नीम करौली बाबा की फोटो क्यों है। मैं भोलेनाथ की ही पूजा करती हूँ, लेकिन मैंने अपने मन में उनको गुरु माना है, नीम करौली महाराज को। उनको मैं बहुत आस्था रखती हूँ, क्योंकि वो मेरी छोटी छोटी चीजें, आपको अब हंसी आएगी, मैं अब इस ब्लॉग को एंड करना चाहती हूँ। आपको हंसी आएगी, छोटी छोटी चीजें कर देते हैं वो मेरी। मैं किचन में काम भी कर रही हूँ ना, कुछ है, मुझे कोई सामान नहीं मिलता है, मतलब सच में बता रही हूँ, मेरी तो ऐसी आस्था हो चुकी है। मैं ऐसे करती हूँ, बाबा जी क्या होगा, ये गड़बड़ ना हो जाए, ये चीज ना हो जाए, मैं वहां पे पहुंच सकूं, मैं ये कर सकूं, ऐसे हो जाता है। परीक्षा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं लेते, लेकिन अगर आपका विश्वास अटूट है ना, आप ये सोचोगे ना कि ये गड़बड़ हो रही है आज दिन भर में, या इतने दिनों में ये गड़बड़ शुरू हो चुकी है, ये हो चुका है, तो आप यकीन मानो, वो ऐसे घुमा के थोड़ी देर आपका टेस्ट लेके, आपकी परीक्षा लेके, वो चीज ऐसे रास्ता निकाल देते हैं सीधा सा। तो मुझे बहुत आस्था है बाबा पे, और उनकी फोटो के आगे डेली हनुमान चालीसा पढ़ने से, डेली हनुमान चालीसा पढ़ने से, उनका दिया जलाने से, उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। और आप मान के चलिए, मेरा तो बहुत, मैंने और शायद बहुत जल्दी जाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि बाबा मुझे बुला लीजिए, क्योंकि वो ही बुलाएंगे, मैं कौन होती हूँ प्लान करके जाने वाली, वो ही बुलाएंगे। और मुझे बस जल्दी से जाना है, क्योंकि जब से आस्था बढ़ी, क्योंकि तब तो मैं मंदिर के दर्शन कराई थी जैसे मुझे करना था, अब मैं उस आस्था के साथ जाऊंगी कि मैं उनकी तरफ आ चुकी हूँ, मतलब उनकी भक्ति की तरफ मेरी आस्था बढ़ चुकी है। मुझे एक बार जरूर जाना है। और आप लोग भी दुआ करिएगा, मेरा जल्दी से वो मुझे बुलाएं, और मेरा जल्दी से प्लान बन जाए, और मैं पहुंचूं। तो बस इसके साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। मैंने आज स्पेसिफिक यही ब्लॉग बना दिया, अचानक से सोच के पूजा से उठी और एकदम से मन में विचार आया। तो ठीक है, आप लोग भी अपने सब भगवान में जिसमें भी आस्था रखते हैं उसमें अटूट रखिए। कभी कभी होता है, बहुत बुरा टाइम आता है, कई बार ऐसा होता है, लगता है कि अब कुछ सही नहीं होने वाला हमारी जिंदगी में। मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया, मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे मुझे ये लगा कि अब भगवान कुछ नहीं होता। अगर इतना नियत साफ रखने से और इतनी भगवान में आस्था रखने के बाद भी मेरे साथ ऐसी चीजें होने वाली है, तो ये वो। लेकिन पता है आपको, आईएएस पीसीएस एग्जाम, ये मुझे किसी ने बोला था, आईएएस पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम हर कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही आपका भगवान जानता है कि आप कौन सा एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप पे विपत्ति वो ही देता है।
जो कमजोर होते हैं उन पे कम विपत्ति आती है, जो स्ट्रांग होते हैं, जो उनके स्ट्रांग बच्चे होते हैं, वो उन्हीं को सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं, लेकिन उनके चेहरे की खुशी भी बरकरार रखते हैं। ये आप यकीन मानो, ये मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय नीम करौली बाबा की, जय श्री महाकाल।